सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे लोक प्रशासन में ई गवर्नेंस के लाभ कि लोक प्रशासन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक जो साधनों का प्रयोग किया जा रहा है उससे प्रशासन को या जनता को क्या क्या लाभ होते हैं। फर्स्ट है इसमें नागरिकों के दैनिक जीवन में सहायता कि जो ई गवर्नेंस है उसका प्रयोग करने से क्या होता है, नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में जो डेली रूटीन के कार्य हैं उनको करने में काफ़ी मदद मिलती है। जैसे वो अपने बिल हैं, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, बच्चों के जन्म का पंजीकरण है, कोई संपत्ति खरीदनी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है आदि, या कोई आवश्यक सूचना प्राप्त करनी है, शिकायत दर्ज करवानी है, तो ये जानकारी, इनसे संबंधित जानकारी, ये कार्य ये बहुत ही जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। सेकंड है इसमें दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यालय से जोड़ना। इसका एक लाभ ये भी है कि ई गवर्नेंस द्वारा दूर दराज के जो गांव को मुख्यालय से जोड़कर दूरी को समाप्त किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इससे सरकारी योजनाओं के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त की जाती है। सरकार भी ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं व विकास की संभावनाओं का क्या है, परीक्षण कर सकती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा। नेक्स्ट है सरकार तथा जनता के बीच में संपर्क। ई गवर्नेंस से सरकार व जनता के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से क्या है, जो सरकार है नागरिकों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकती है। सबके मोबाइलों पर किसी भी प्रकार की सूचना है वो भेज सकती है, मेल के द्वारा कोई सूचना भेज सकती है और सूचना प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट इसमें प्रशासन में पारदर्शिता। ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा लाभ ये है कि प्रशासन में पारदर्शिता बनी रहती है। नागरिकों को पता होता है किसी भी प्रकार की वो सूचना प्रशासन से प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे ही। मतलब प्रशासन में पता होता है कि क्या चल रहा है। जनता को ये नहीं है कि पता ही नहीं है क्या हो रहा है। सभी विभागों की जो वेबसाइट होती हैं वहाँ पर जाकर योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है जनता। नेक्स्ट है समन्वय में आसानी। इससे क्या है, ई गवर्नेंस में विभिन्न विभागों व संगठनों में क्या है, आपसी समन्वय स्थापित करना सरल होता है। सभी विभागों में की जानकारी एक दूसरे विभाग को रहती है। जो अधिकारी होते हैं वो सभी जो विभागों में अपने अपने विभागों की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान आसानी से और जल्दी किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति। ई गवर्नेंस से विभिन्न प्रकार के आंकड़े व सूचनाएं अति शीघ्र प्राप्त हो सकते हैं कि आरटीआई के माध्यम से, ऑनलाइन आरटीआई होती है जो, उसके माध्यम से किसी भी प्रकार की सूचना है, कोई भी आंकड़े हैं, चाहे प्रशासन से जनता प्राप्त कर सकती है और जनता को भी विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्रशासन को भी विभिन्न प्रकार की जानकारियां जनता से ऑनलाइन प्राप्त करने में इसमें सहायता होती है। नेक्स्ट है शीघ्र निर्णय। ई गवर्नेंस के अंतर्गत किसी भी समस्या के बारे में शीघ्र जानकारी प्राप्त की जा सकती है और उस पर उससे संबंधित निर्णय भी क्या है, सुविधा से मतलब शीघ्र लिया जा सकता है। क्योंकि इसमें पता होता है कि कहाँ पर क्या कमी रही है। वो जो पद सोपान के इतने लंबे स्तर होते हैं उनसे नहीं गुजरना पड़ता, तुरंत ही डिसीजन लिया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें लाल फीताशाही से मुक्ति। ई गवर्नेंस में किसी भी विषय पर अत्यधिक औपचारिक भाग से कार्य नहीं किया जाता और इसमें क्या है, लाल फीताशाही, अनावश्यक देरी को पनपने का अवसर नहीं मिलता। लाल फीताशाही क्या होती है, कार्यों में देरी होना, और ई गवर्नेंस से कार्यों में देरी नहीं होती क्योंकि इसमें औपचारिकताओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, कार्य तुरंत किए जाते हैं। इससे क्या है, लाल फीताशाही से भी मुक्ति होती है। नेक्स्ट है मितव्ययी। ई गवर्नेंस क्या है, मितव्ययी व्यवस्था है। इसमें लोक सेवक या आम जनता थोड़े ही खर्च से अत्यधिक लाभ उठा सकती है। आम जनता देख लो, जैसे घर बैठे ही वो अपने फॉर्म भर सकती हैं, अब तो एग्जाम भी देने लग गए, बिल भर सकते हैं, पंजीकरण करवा सकते हैं, मतलब कुछ भी बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। तो इसमें आने जाने का जो खर्च है वो बचता है और टाइम भी इसमें कम लगता है। नेक्स्ट है नौकरशाही के आकार में कमी। नौकरशाही का जो भारी भरकम आकार है सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है और ये महंगा भी पड़ता है सरकार को। तो ई गवर्नेंस के द्वारा बेरोजगारी तो इससे बढ़ती है, जैसे बहुत ज्यादा लोगों को काम बहुत ही कम लोग कर देते हैं, लेकिन इससे नौकरशाही के आकार में कमी हुई है। सरकार को इससे फायदा होता है कि कम कर्मचारियों से भी काम चला लिया जाता है।
नेक्स्ट है नूतन प्रयोग। नूतन प्रयोग क्या है कि ई गवर्नेंस में नए नए प्रयोग हमेशा होते रहते हैं। ये नहीं है कि अब जो भी कार्य हो रहे हैं कि वो ऐसे ही रहेंगे, नहीं, उनमें और अधिक नए प्रयोग होते रहेंगे। जैसे 1999 में लोकसभा में जो चुनाव हुए थे 40 सीटों पर ही क्या है 40 सीटों पर ही हुए थे, लेकिन धीरे धीरे सभी आजकल चाहे विधानसभा के हैं, लोकसभा के या स्थानीय स्तर पर कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। तो इससे के मतलब ये है कि नए नए प्रयोग इसमें होते रहे हैं। ये नहीं है कि जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, नहीं, नए नए प्रयोग जिससे टाइम बचे, मनी कम लगे, ऐसे प्रयोग इसमें निरंतर होते रहेंगे। और इससे एक और ये होता है लाभ है कि भ्रष्टाचार में कमी आती है। प्रशासन में भ्रष्टाचार कम होता है ई गवर्नेंस के माध्यम से, क्योंकि पारदर्शिता बनी रहती है, लोग सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार में भी कमी आई है। तो ये थे इसके लाभ। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।